हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जानने वाले हैं जवाहर नवोदय एग्जामिनेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर आपको क्या पर्क्स मिलेंगे, क्या क्या चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में आज हम जानने वाले हैं। तो पहली बात, ये एग्जाम होते कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है, तो आपको पता होना चाहिए ये एग्जाम जो ली जाती है ये ली जाती है क्लास 5th के अंदर। तो क्लास 5th के अंदर एग्जाम होगी और आपको एडमिशन किसके अंदर मिलेगी, क्लास 6 में। एकेडमिक सेशन अगर आप इस बार की एग्जाम देते हो 2026-27 के अंदर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस और सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन क्या आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम लेता है नवोदय विद्यालय समिति NVS, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। साथ ही साथ इसका मोड होता है ऑफलाइन। OMR बेस्ड आपको शीट मिलती है। OMR मतलब जिसके अंदर आपको एक पेपर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, 4 आपको जो है सर्कल्स दिखेंगे, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 में से वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, मतलब एक क्वेश्चन होगा और उसके जो है 4 ऑप्शंस होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 80 मार्क्स के लिए, या फिर यहाँ पे दिया है टोटल क्वेश्चन 80 है और मार्क्स है 100, मतलब आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए और ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स का। साथ ही साथ इसका आप इंग्लिश मीडियम में आपके रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी इस एग्जाम को जो है दे सकते हो, बट कुछ लैंग्वेजेस जैसे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज जो है उस हिसाब से भी आपको ये सिलेक्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ एग्जाम साल में एक ही बार होती है और इसके अंदर मैक्सिमम सीट होती है 80 पर JNV, मतलब एक JNV का जो कॉलेज होगा या वो स्कूल होगा उसके लिए आपको टोटल 80 सीट्स यहाँ पे हर साल वैकेंट होती है, उसके अंदर आपको एडमिशन मिलती है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे है और ये अभी निकल चुकी है तो हमें उसका कोई काम नहीं। एलिजिबिलिटी देखते हैं तो आपका जो जन्म है 1 मई 2014 से लेके 31 जुलाई 2016 के बीच में अगर हुआ है तो आप इस एग्जाम के लिए आने वाले सेशन के लिए एलिजिबल हो। आपको स्टडी क्लास 5 में आपका होना जरूरी है इस सेशन के अंदर, जो इस साल की एग्जाम होगी उसके लिए। आप एक रेसिडेंट होने चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जहां पे जवाहर नवोदय विद्यालय है। साथ ही साथ शुड हैव स्टडीड इन क्लास 3rd, क्लास 4th एंड 5th इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, जो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स है। जैसे आपका प्राइवेट स्कूल भी होगा लेकिन वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड है तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ ओनली फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल। आप इसको एक ही बार दे सकते हो 5th के अंदर, बाद में आपको इसको बार बार देने का मौका उस साल में नहीं मिलता है। तो साल में आप 5th में फेल हो गए तो आप फिर से JNV दे सकते हो क्या, तो नहीं, आप एक ही बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आपको इसके अंदर मेंटल एबिलिटी, मतलब जो आपको बुद्धिमत्ता से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको जो मिरर इमेजेस, साथ ही साथ वाटर रिफ्लेक्शन वाली इमेजेस, ऐसे बहुत से क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी से डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के लिए और ये आपको 60 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। अरिथमेटिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने। लैंग्वेज की टेस्ट होगी जो भी आपकी मातृभाषा है उस हिसाब से, और साथ ही साथ टोटल 80 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं एंड इसका ड्यूरेशन होता है 120 मिनट्स का। एंड यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, मतलब आपको हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1.25 मार्क्स दिए जाते हैं। मतलब आपको बहुत से लोगों को लगा होगा 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स 25 मार्क्स कैसे, तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पे 1.25 मार्क्स ऐसा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सिलेबस क्या क्या होने वाला है। तो मेंटल एबिलिटी के अंदर ऑड मैन आउट आपको आएगा, जैसे 4 में से एक गलत है तो आपको निकालना होगा। फिगर मैचिंग आपको दिखानी होगी, जैसे कि एक फिगर दी है और इसके 4 ऑप्शन है तो इसमें से कौन सी फिगर को ये फिगर मैच करती है। साथ ही साथ एक पैटर्न दिया जाएगा उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मिरर इमेजेस होंगी, एनालॉजी होगी, साथ ही साथ एम्बेडेड फिगर्स आपको बहुत सी मेंटल एबिलिटी के अंदर दिखेगी। अरिथमेटिक नंबर्स के अंदर ऑपरेशंस, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन जो भी हम इससे पहले की क्लास में पढ़े हैं। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया निकालना है,
साथ ही साथ टाइम, मनी, डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसके साथ ही आपको डिस्टेंस वगैरह के ऊपर भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, तो साथ ही साथ आपको परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये सब सिलेबस में है। लैंग्वेज के अंदर कंप्रेहेंशन आएगा, ग्रामर आएगा, वोकैब आएगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस है नवोदय एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी देखी जाए तो जो ग्रामीण भाग से बिलोंग करते रूरल कैंडिडेट्स है उनके लिए मिनिमम 75% रिवीजन रिजर्वेशन इस एग्जाम के अंदर है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% यहाँ पे रिजर्वेशन है। ओबीसी के लिए सेंट्रल लिस्ट में 27% रिजर्वेशन इस लिस्ट के अंदर है। गर्ल्स की बात करें तो 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स। ओके, ऐसा एक मिनिमम रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है। अगर आप दिव्यांग से बिलोंग करते हैं, आपका हैंडीकैप है, कोई डिसेबल्ड है, तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से नॉर्म्स रखे गए हैं, उस हिसाब से आपकी इसके अंदर एडमिशन होती है। तो ये है एलिजिबिलिटी के साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको फॉर्म भरने के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हो। स्टडी सर्टिफिकेट लगेंगे 3rd से 5th तक के। रेसिडेंस सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रूरल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो। साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, तो आपको कंप्लीट एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से देखना है पहले। उसके बाद आपको मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक क्वेश्चंस, इनको समझना होगा। कंप्रेशन पढ़ना है, पैसेजेस डेली फॉर 1 लैंग्वेज आपको ये आना करना होगा, रिवाइज, एक्यूरेसी, फोकस, और मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा आपको इसके अंदर सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। इसके अंदर जो कट ऑफ लगते हैं ये बहुत ज्यादा लगते हैं अगर आप एक ओपन या फिर किसी भी नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक अच्छा स्कोर लाना यहाँ पे 50% के ऊपर बहुत जरूरी है। एक और बात है कि इस एग्जाम की जो तैयारी है इसी चैनल के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर अगर आप करना चाहते हो तो आपको जल्दी इसके रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और साथ ही साथ प्रवीण सर, मैं और जो विधि मैम है आपको इसके अंदर नवोदय का सारा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, वो भी फ्री में। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको इस पूरे के पूरे फ्री नवोदय कोचिंग का एक्सपीरियंस मिले हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आपके जितने भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग दिस एग्जाम आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब अगले 10 मिनट के अंदर देने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।